प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ आज मैं लाया हूं आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र ये और प्रश्नावली 7.2 विभाजन सूत्र के आधार पर आपकी कक्षा 10 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 7.2 आधारित है। तो हम सबसे पहले देखते हैं विभाजन सूत्र का निगमन करते हैं कि विभाजन सूत्र का जो सूत्र है वो आया कहाँ से। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि विभाजन सूत्र के आधार पर कैसे हम प्रश्नावली को हल करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए दो विभाजन सूत्र है क्या, देखें। मान लीजिए दो बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ये बिंदु है ए और बी, दो बिंदु हैं और इनके मिलाने वाली रेखा ए बी है। क्या है? ए बी है। ए का निर्देशांक x1 और y1 है तथा b का निर्देशांक x2 और y2 है। इनके बीच में कहीं भी इंटरनल रूप से एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है। इस P बिंदु का निर्देशांक xy है। क्या है? xy। अगर हमको ये पता हो कि इन जो रेखाएं हैं AP और PB, इन दो रेखाओं का अनुपात एक का m1 है, दूसरे की लंबाई कितनी है m2 अनुपात में काटते हैं। तो हमको ये बताना है कि पता करना है कि अगर m1 और m2 अनुपात में काट रहे हैं तो x और y के निर्देशांक क्या होंगे, इनका मान क्या होगा। अगर हमको x1 और y1 पता है और x2 y2 पता है तो निर्देशांक क्या होते हैं, x का मान क्या होगा और y का मान, मतलब P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये पता करना है। अब हम देख सकते हैं इसमें अगर हम देखेंगे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये बिंदु है आपके a और b। हमने क्या किया, a से b x अक्ष पे लंब डाला, p से a r खींचा, दूसरा p s खींचा और तीसरा p b t खींचा। ये आपको लंब डाला गया। यहाँ पर एक लंब p s पर हमें एक a q लंब डाला और b t पर एक लंब डाला p c। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो आपका कोण एक PQ है। फिर अब देखें चित्र में, चित्र से कोण त्रिभुज आपका APQ ये समरूप है किसके, आपका ये समरूप है इस वाले त्रिभुज PC के बीच में, किसके, त्रिभुज PC। तो समरूप त्रिभुज है और जब समरूप त्रिभुज है तो इनके समरूप त्रिभुज का नियम क्या है। समरूप त्रिभुज का नियम यह है कि इनकी जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात बराबर होता है। कहने मतलब कि AP बटा PB, क्या PB, मतलब ये दोनों कारण हैं इस वाले त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के। बाकी दूसरी बराबर होगी आपका AQ बटा PC। इसी के साथ A वाली भुजा का अनुपात भी बराबर होगा PQ बटा BC। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब हम इसी पर हम सबको रखते हैं। इन भुजाओं के जो आपका निर्देशांक दिए गए हैं, इन निर्देशांक के आधार पर देख सकते हैं कि आपका एक क्या कहते हैं AP हमको निकालना क्या है, AP क्या है, m1 है। AP क्या है, इसकी लंबाई m1 है और PB की लंबाई कितनी है, m2। ये बराबर क्या होगा आपका AQ कितना होगा, AQ होगा आपका x माइनस x1। क्या होगा, x माइनस x1 अपान PC कितना है, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x। क्या होगा,
ये दूरी होगी x2 माइनस x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x अक्ष पे। देखिए एक बार फिर ध्यान से देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2 है। ठीक है, तो यहाँ इतनी दूरी कितनी होगी, x से x1 को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि x1 की दूरी यहाँ से यहाँ तक की है और x की दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, मतलब कि OS जो है x1 x के बराबर है और OT कितना है, x2 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको देखें x माइनस x1 हो गया, x2 माइनस x हो गया। अब देखें PQ का कितना होगा, क्या PQ क्या है, देखें PQ है y, P और Q, ये y है, y1 है, क्या हो जाएगा y माइनस y1। ध्यान दें, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मतलब y अक्ष की जो ऊंचाई है, यहाँ तक ऊपर जाएंगे तो y अक्ष पे y यहाँ पर है, ये y है, और ये क्या है, y यहाँ से लेकर के यहाँ तक की y1 है। ये दूरी PQ निकाला जाए तो क्या करेंगे, y माइनस y1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा y माइनस y1। इसी तरह दूसरी चीज़, ये अगर हम BC निकालें, जो क्या है BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y, कितना हो जाएगा y2 माइनस y। अब हम इस समीकरण को हल करते हैं, पहले नंबर 1 लेते हैं, पहले वाले चीज के समीकरण को लेंगे, m1 अब m1 अपान m2 ये बराबर x माइनस x1 x2 माइनस x। दोनों को हल करते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। अब इसका इससे गुणा करते हैं तो वही हो जाएगी m1 x2 माइनस m1 x इक्वल होगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा m2 x माइनस m2 x1। अब क्या करते हैं, x के जो अंक को एक तरफ कर लेते हैं और जितने इसको है दूसरी तरफ कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस m1 x माइनस m2 x इक्वल हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, इधर यहाँ है आपका m2, सॉरी एक मिनट, इसका इससे दोनों से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, इसको क्या करें m2 x माइनस m2 x1, कितना होगा m2 x1। अब इसको गुणा करा, इसको सेम चेंज कर रहे हैं, तो इस वाले को हम लेके आए इधर m1 x को, m1 x2, एक मिनट ध्यान से देखें, m1 x2 इसको गुणा कराया, फिर m1 x को गुणा कराया, फिर m2 x को गुणा कराया, फिर m2 x1 को गुणा कराया। ठीक है, हमने क्या किया कि जो x वाले इस क्रम में कर लेते हैं, तो m1 x माइनस m2 x, अब ये माइनस x2n क्या बच रहा है, m2 x1 बच रहा है इधर, और बच रहा है x1, और ये उधर ले जाएंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा m1 x2, m1 x2। अब हम इनको करते क्या हैं, यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेंगे, माइनस x कॉमन ले लेते हैं, माइनस x कॉमन हो गया, बचा m1 प्लस m2, ये बराबर किसके है, ये बराबर है, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2। ठीक है, अब हम माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपका, m1 x इक्वल हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है पहला निर्देशांक x का प्राप्त होगा, जो P बिंदु पर होगा, P बिंदु पर x का निर्देशांक होगा। इसी प्रकार हम बिल्कुल सेम ही इसी तरह हल करेंगे हम y निर्देशांक के लिए,
y का मान निकालने के लिए उसका भी मान क्या आएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस तरह से जो भी निर्देशांक प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे आपके x p बिंदु का। अब देखिए इसको ध्यान से बिल्कुल कि ए और बी दो बिंदु हैं जिनको मिलाने वाली रेखा ए बी है। पी एक ऐसा बिंदु है जो ए बी को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र ये होगा, x का मान कितना आएगा, जो x का निर्देशांक होगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2 होगा। और y का निर्देशांक क्या होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। अब हम आपकी प्रश्नावली 7.2 में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अब देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन इस सूत्र पर किस तरह से लगाए जाएंगे। 1 मिनट बिताते हैं इसको, उसके बाद आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप लोग पढ़ाई का लाभ लेते रहें। अब देखते हैं प्रश्नावली आपकी 7.2। पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो आपका निर्देशांक है, मान लीजिए माना बिंदु ए तथा बी का निर्देशांक, क्या ए और बी के निर्देशांक हैं, ए है आपका -1 और 7 तथा बी का निर्देशांक क्या है, बी है आपका 4 और -3। कितना है, 4 और -3। और इनको किस अनुपात में विभाजित करते हैं, बिंदु P, माना बिंदु P इन दोनों बिंदुओं को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, में विभाजित। आप देख सकते हैं कि एक बिंदु ए है और बी है, मान लीजिए ए और बी है, बिंदु पी इनको विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। हमें पी बिंदु का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप पी बिंदु के निर्देशांक के लिए आप देख सकते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। पी बिंदु के निर्देशांक के x बराबर क्या हो जाएगा, पी बिंदु का निर्देशांक x इक्वल होता है, आपका सूत्र है कि m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी सूत्र में रख दें। यहाँ पर m2 बराबर क्या है, 3 है, और m1 क्या है आपका, m2 बराबर 3 है और m1 क्या है आपका 2 है, और x क्या है, ये सारे मान रखते हैं। देखते हैं कि m2 इक्वल कितना है, 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू, फिर x1 कितना है, देखें x1 है -1 प्लस m2 कितना, m1 कितना है आपका 2 है, 2 इंटू, फिर आपका x2 कितना है 4 है, इसको 4 लिखेंगे अपॉन 2 + 3 मतलब कि m1 प्लस m2। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4 दूनी 8, कितना होगा 4 दूनी 8, और 2 + 3 इक्वल कितना होगा 5।
ये -8 में से -3 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 5। क्या आ गया 5। 5/5 = 1। तो x का निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ आपको 1 प्राप्त हुआ है। इसी तरह y का निर्देशांक क्या होगा y इक्वल होगा आपका। अब इसी मान को हम y में रखेंगे, y के मान के लिए रखेंगे m2 आपका 3 है इंटू y2 कितना है आप देख सकते हैं y2 -3 है, यहाँ -3 लिखेंगे प्लस आपका देख सकते हैं कि m1 कितना है, m1 आपका 2 है तो 2 इंटू फिर आपका m2 कितना है और क्या कहते हैं y2 कितना है, सॉरी यहाँ y1 आपका है 7, y1 कितना है 7 है और y2 कितना है -3, कितना है -3 और इसके बाद 2 + 3। आप इसके बाद देख सकते हैं इसको उल्टू करेंगे हम क्या 7 और 3 का कितना होगा 7 3 जा 7 3 21 और ये है 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3/5। तो अब 6 माइनस में है तो 21 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15/5 बराबर कितना आया 3। तो अब जो निर्देशांक प्राप्त हुआ इस तरह से क्या लिखेंगे P बिंदु का निर्देशांक को हम लिखेंगे अब P क्या होगा x और y होता है ना, ये बराबर हो जाएगा P निर्देशांक x कितना 1 है और y कितना है 3। ये P बिंदु का निर्देशांक प्राप्त होगा। ठीक है, और आप लोग इसी तरह के सवाल प्रश्नावली में करते रहें। जो भी सवाल आपको नहीं आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो आपके सारे सॉल्यूशन का हल हम आपको करते रहेंगे। इसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो जाती रहें। जो भी वीडियोज हम यहाँ से भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू।